हाँ, ब्रिज कह रहा था कि तुमने बुलाया। बोलो क्या बात है? अब तो पिया को संदेशा भी कागा के हाथों भेजना पड़ता है। नजर ही नहीं पड़ती सहभागी पर। कैसी बातें कर रही हो? कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? यही कि पति पत्नी में अब भी जवानी जैसा प्यार है। एक बात कहूं, आज मुझे हमारी शादी की याद आ रही है। बड़ी हिम्मत वाली हो भाई, जो अभी भी उस दर्दनाक हादसे को याद कर रही हो। आपको भले ही मुझसे प्रेम ना हो, मगर मुझे तो ये सोचकर रोना आ रहा है कि जिंदगी में पहली बार होली पे हमें एक साथ नहीं होंगे। मगर फिर भी मैंने सोचा, पंडित जी अगर बाहर जा रहे हैं तो उनकी प्रेमिका पत्नी शगुन तो कर ले। इसीलिए भांग बना रही हो? बैठिए। क्या कर रही हो? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जानते हैं भोलेनाथ, आपके लिए कितना प्यार है मेरे दिल में, कितनी श्रद्धा है मेरे मन में। जो आपने लोगों के लिए किया है और जो ठाकुर साहब के लिए अभी भी कर रहे हैं। मुझे पता है बहुत मेहनत से, बहुत मिन्नत से आपको वो प्रकाशक को मनाना पड़ा होगा ना, ठाकुर साहब की किताब छापने के लिए। काश मैं भी कुछ कर पाती ठाकुर साहब के लिए। मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया तुमने ही तो किया है। मैंने? और नहीं तो क्या। प्रकाशक ने कोई रुपए नहीं दिए। मैंने गांव वाली जमीन बेच दी, गांव वाली। और अगर मुझे ये पता होता कि मेरा दूसरों के लिए कुछ करना तुम्हें इतना अच्छा लगता है और तुम वही चाहती हो, तो कसम महाकाल की, तुम्हें बिना बताए मैं वो जमीन नहीं बेचता। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उससे दुगनी जमीन खरीद के दूंगा। दुगनी। जय जय शिव, ओ जय 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 शिव शंकर। मजा आ गया। अरे शीतल जी, कल मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे बाहर जाने की तैयारी कर दीजिएगा। कल आप बाहर जा रहे हैं ना? अब देखना मैं क्या करती हूँ। कल ऐसी होली मनेगी कि वो लोग जिंदगी भर याद रखेंगे। कल मिलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, फाइनल कर ले। मैं फोन करता हूँ कल। बाय। यस। सर हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। इनफैक्ट मैं भी तुमसे बात करना चाहता था। सर ये जॉब जॉब? भाई ये जॉब तुम जैसे नौजवानों के लिए तरक्की का रास्ता है। कंस्ट्रक्शन कंपनी में पैसे किस तरह कमाए जाते हैं ये मैं तुम्हें बताऊंगा। एक बात ध्यान से सुनो, स्वर्ण भवन के प्रोजेक्ट की फाइल अब तक मेरे पास नहीं पहुंची। स्वर्ण भवन का प्रोजेक्ट? एक बार विमल से पेपर्स मिल जाएं, तो फिर स्वर्ण भवन की जगह पर मॉल, जुआ घर, शराब खाने किस तरह बनते हैं ये डिसाइड करते हैं। मैं विमल से बात करता हूं। हेलो विमल साहब सलाम, आपका खादिम बोल रहा हूं। सलाम अमजद भाई। अमजद चौधरी आपका सलाम तब कबूल करेगा जब स्वर्ण भवन के सारे कागजात मुझे मिल जाएंगे। अमजद भाई आप जानते हैं मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। कोशिश सिर्फ होली तक कीजिए,
क्योंकि होली के बाद आप कोशिश करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। होली के दिन मेरा एक आदमी आएगा, प्रकाश, आप उसे कागजात दे दीजिए और साथ में एक तोहफा भी लेकर आएगा। मेरी बात सुनिए अमजद भाई, मगर मैं तो रात होली तक अब तो किसी भी हाल में कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ब्रिज, आज बहुत देर हो गई। आज गुजिया बनानी है टिफिन में डालने के लिए। होली का दहन है ना, जल्दी चल चल। आज के बाद आप इस रसोई घर में कभी नहीं जा सकती। भाभी, नहीं है आप लोगों के साथ मेरा कोई रिश्ता, नहीं है आप लोगों के साथ मेरा कोई रिश्ता, नहीं है आप लोगों के साथ मेरा कोई रिश्ता, नहीं है आप लोगों के साथ। जो हमारी जड़ें खोखली करने पे तुले हैं, ये चाहती क्या है आप? हाँ? आप लोगों की तरह हम भी दर दर के ठोकरे खाने पर मजबूर हो। ताने ताने के लिए मोहताज हो, ये चाहती हैं आप? भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं वो कह रही हूँ जो मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था। अरे कितना सहेगा कोई इंसान? अगर हांडी का मुंह खुला हो तो कुत्ते को तो शर्म करनी चाहिए। बस कीजिए भाभी। किस्मत की ठोकरें तो हम खा ही रहे हैं। आपके छठ का एहसान तो आप बार बार जताती रहती हैं। अब बातों से भी ताना देंगी आप? नहीं सुनने मेरे ताने तो निकल क्यों नहीं जाते तुम लोग मेरे घर से? मामी, खबरदार जो आपने माँ को कुछ कहा तो। प्रकाश तुम चुप रहो। बड़ों के बीच में नहीं बोलते। कूद तो कूद ही रहे थे, अब तो बोरियां भी कूदने लगी। बस अब और नहीं सह सकती। अगर इतनी बुरी लगती है ना मेरी बातें तो निकल क्यों नहीं जाते मेरे घर से? अरे सब कुछ तो लुटा चुके हैं हम आपके लिए। गांव में जो जमीन का छोटा सा टुकड़ा था वो भी आपकी खातिरदारी की भेंट चढ़ गया। कभी सोचा है आपके ठाकुर साहब ने कि उनकी लिखी बकवास को कोई प्रकाशक 3 लाख रुपए क्यों देगा? क्यों नहीं देंगे? जिन्हें स्वर्ण भवन के इतिहास की कीमत का एहसास है, जरूर देंगे। अब और मैं आप लोगों को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत होगी लोगों की मनमानी। अब देखती हूँ मैं कहाँ जाते हैं ये लोग। निकल जाइए मेरे घर से, निकल जाइए मेरे घर से, निकल जाइए मेरे घर से। अब और मैं आप लोगों को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत होगी लोगों की मनमानी।
अब देखती हूँ मैं कहाँ जाते हैं ये लोग। निकल जाइए मेरे घर से। मैं भी देखती हूँ कौन आता है तुम लोगों की सहायता करने। नहीं चाहिए आप लोगों के साथ कोई भी रिश्ता। नहीं चाहिए बिना पैसे की चाकरी आपकी। नहीं चाहिए अपने ही घर में मेहमानों की तरह रहने का एहसास। जब से आप मनहूस लोगों ने इस घर में कदम रखा है ना, मैं हंसना तक भूल गई हूँ। ये लीजिए, उठाइए उठाइए अपने पुरखों की तस्वीरों का कबाड़। मैं और शक्ल भी नहीं देखना चाहती इनकी और आपकी। चले जाइए मेरे घर से। चले जाइए। पिछली बार आपने मेरे लिए वो पेपर्स चुराने की कोशिश की थी, पर आप नाकामयाब रही। कोई बात नहीं, गलतियां होते रहती हैं, पर आज आपको उस गलती का सुधार करना होगा। आपको मेरे लिए वो पेपर्स चुराने होंगे। अब आप सोच रही होंगी, व्हाई मी? वेल, आप इसलिए क्योंकि इस वक्त मेरे बाप को अपने बच्चों से ज्यादा आप पर भरोसा है। आप अपने पिताजी को इतना बड़ा धोखा दे रहे हैं। अभी तक तो उनकी तबीयत भी नहीं संभली है और आप ये पाप करवाने
हमारे पास आए? नहीं, हम सर के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं होने देंगे। आप शायद भूल रही हैं मिस तस्वीर, पर हम नहीं भूलें। हमें आपके घर का पता अच्छी तरह याद है। 2 मिनट लगेंगे शैली को आपके घर पर पहुंचने के। अरे मिस तस्वीर, पापा की नमक हलाली बहुत कर ली, अब जरा हमारा नमक भी चख कर देखिए। पूरे 50,000 रुपए। हम ये काम तभी करेंगे जब आप हमें 2% का हिस्सेदार बनाएंगे। इंटरेस्ट? चलो ओके, डन डील। ऐसे नहीं विमल जी, लिख कर देना होगा। साइन। क्या हुआ आभा? वो घर जो हमने देखा था, हम बचा सकते हैं ना? माँ, हमने एजेंट से बात की है, वो मकान मालिक से बात करके हमें फोन करेगा। अब घबराइए मत माँ, सब ठीक हो जाएगा। ब्रिज, पिताजी को मंदिर लेके जाइए। नहीं जाना है हमें मंदिर। अगर कहीं ले जाना ही है हमें तो शमशान ले चलो। ऐसी बातें काहे कर रहे हैं मालिक? नहीं, बदल गया है वो हमारा नहीं रहा है ब्रेड। भगवान के लिए ऐसी बातें मत कीजिए मालिक। आइए आइए। अच्छा हुआ आभा, वो घर हमने पहले ही देख लिया था। अब हम मकान मालिक हमें चाबी दे देगा ना? 2 महीने का किराया पेशगी और 50,000 रुपए पकड़ी। जब आपके पैसे तैयार हो जाए तो मुझे बता देगा, उसके बाद आप कभी भी सिर्फ कर सकते हैं। क्या है ना मिस तस्वीर, आपको इस वक्त पैसों की जरूरत है। पूरे 50,000 रुपए। तस्वीर जी,
नमस्ते आंटी। अरे बेटा तुम आप यहाँ? क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रही हैं। ये सामान हम बहुत मुश्किल में हैं करण। जिस घर में हम रहते थे उस घर को हमें छोड़ना पड़ा और अब हमारे पास सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों? मैं मदद नहीं कर सकूं लेकिन आपका हौसला तो बढ़ा सकता हूं ना। आपने तो मुझे बिल्कुल ही पराया समझ लिया तस्वीर जी। नहीं तस्वीर जी। पापा कहां से आ रहे हो तुम? एक दोस्त के यहाँ गया था। इतने टेंस क्यों लग रहे हो? क्या बात है? पापा मेरा दोस्त और उसकी फैमिली बहुत प्रॉब्लम में है। वो लोग बेचारे जिस घर में रहते थे उन्हें अचानक वो घर छोड़ना पड़ा। अब सब लोग सड़क पे बैठे हैं। उनके पास सर छुपाने को भी जगह नहीं है। तो मैं सोच रहा था पापा कि कुछ दिनों के लिए हम अगर अपने पुराने घर में, मेरा मतलब है जब तक उसके दूसरे घर का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक, प्लीज पापा। बुरे वक्त में अच्छे दोस्त काम आते बेटा। जाओ मेरी अलमीरा से चाबी ले लो। थैंक यू पापा, थैंक यू, यू आर द बेस्ट। मालिक। ये है वो जगमोहन प्रसाद जिसने हमसे हमारा ये स्वर्ण बैंड छीन लिया। लेकिन जगमोहन हम अपना ये स्वर्ण भवन वापिस लेकर रहेंगे। तुझे तेरी औकात दिखाते रहेंगे हम। भूल गए तेरा बाप हमारी गाड़ियां धोया करता था। बस कीजिए और जाइए आप यहाँ से। होश लड़के, तेरे बाप में हिम्मत नहीं है हमसे बात करने की और तू हमसे सवाल लड़ाता है। अगर आपकी उम्र का लिहाज ना होता ना तो पापा के खिलाफ एक शब्द बोलने लायक नहीं छोड़ता आपको। नशे की हालत में पागल हो गए हैं आप। ऐसे गुस्से में क्या देखा है लड़के? क्या होश खो चुके हैं। होश में नहीं है आप। होश में हम हो न हो, लेकिन तुम जैसे सैकड़ों का होश उड़ा दे। ये जो आज स्वर्ण भवन का मालिक है ना, इसका बाप हमारी गाड़ी चलाया करता था। बहुत अमीर हो गए हो जगमोहन। स्वर्ण भवन में रहने लगा है जगमोहन प्रसाद। लेकिन भूल रहे हो जगमोहन, इधर अगर शेर की मान में रहने लगे तो वो शेर नहीं हो जाता, समझे? मत मार कीजिए ठाकुर साहब। हम अपनी हदें, अपनी सरहदें खुद बनाते हैं। कोई हद नहीं पार कर रहे हैं हम। ठाकुर है ठाकुर उदय प्रताप सिंह। हम अपनी उड़ान खुद उड़ते हैं। इतना मत उड़िए ठाकुर उदय प्रताप सिंह, इतना मत उड़िए कि मैं आपकी ये उम्र का लिहाज भूल जाऊं और आपके पर मुझे काटने पड़े। तुम काटोगे हमारे पर? अरे रहने दे करण, पुलिस आई नहीं। कुछ नहीं कर सकती पुलिस।
कोई नहीं रोक सकता हमें, पुलिस भी नहीं रोक सकती है हमें। डॉक्टर साहब, ये आदमी नशे की हालत में यहाँ दंगा कर रहा है, पागल हो गया ये। बाहर निकालिए इसे। हम मालिक हैं, स्वर्ण भवन हमारा है, हम मालिक हैं। आप चलिए यहाँ से। ये क्या कर रहे हैं साहब? आप आपको लो, साहब आप साइड लीजिए। जानते नहीं हो कौन है हम? जानते नहीं हो क्या? छोड़िए, जानते नहीं हो कौन है हम? वर्दियां उतरवा देंगे, किसकी वर्दी उतरवा देंगे हम। आपको अंदर बढ़ाओ। मालिक को छोड़ दीजिए। डोंट वरी, हम जो भी कर रहे हैं उनमें सभी का हित है। बैठी ना आंटी, मैं बाकी सामान लेके आता हूँ। ठीक है ना आंटी? बहुत अच्छा है। वेलकम। आई ला 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 ला, ओ हो ला 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 ला, ला 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 ला, हाँ ला 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 ला। घर अच्छा है। किसका है? आप अपना ही समझिए। हाँ? आप अपना समझिए और इस कमरे में आप रहिएगा। क्यों? क्योंकि ये कबर्ड है ना, इस कबर्ड के लेफ्ट में एक खुफिया ड्रॉर है। अगर वहां कुछ छुपा दो तो किसी को कभी पता नहीं चलेगा। और ये बेड, इस बेड को ना बॉक्स बेड कहते हैं, यानी कि बेड के नीचे भी स्टोरेज है। हाउ गुड ना। ये पर्दे अब देखिए लटके लटके बोर हो गए, मुरझा से गए। आप यहाँ रहेंगी तो खुश हो जाएंगे। और ये जो दीवारें हैं ना, बहुत भोली है मेरी तरह। और आपको बेस्ट पार्ट पता है, इन दीवारों के कान नहीं है। ओके बैठ जाओ, आई नो। लेकिन अगर आप यहां रहेंगी ना तो आप बहुत खुश रहेंगी, ट्रस्ट मी। आपको इस कमरे के बारे में इतना सब कैसे पता? और आप हमें यहीं रहने के लिए क्यों कह रहे हैं? ये मैं हूं। स्वर्ण भवन जाने के पहले ये मेरा कमरा हुआ करता था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।